मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और मौसम देख सकते हो आप, सुंदर सा मौसम है। कॉलेज के लिए बस निकल गई हूँ। कल नहीं जा पाई थी कॉलेज, कल बहुत ज़्यादा बारिश थी। अभी थोड़ा सा बारिश बंद है, होगा बट आज भी। और अटेंडेंस तो लगाना ही पड़ेगा, पूरा 7 घंटे का अटेंडेंस लगता है, 7 से 8। तो फिर जाना तो हो गई, बस निकल गई हूँ। मौसम काफ़ी अच्छा है, बहुत सिंपल सी होकर जा रही हूँ आज कॉलेज में। थोड़ा थोड़ा असुविधा हो रहा है चलने में, क्या ही कर सकते हैं, ठीक हो जाएगा चलते चलते। चलते चलते ठीक हो जाएगा। और प्लस यहाँ की सड़कें, यू कैन सी गड्ढे गड्ढे, मंदिर, कितने गड्ढे हैं भाई साहब। और उस पर मेरा ऐसा वाला पाँव हैचिंग के जा रही हूँ और ज़रूर कहूँगी मैं अपनी पिक्चर पे, ऐसे ऐसे करके आई, लेकिन मैं आई। तो ये बड़ा बात है क्या। और नाश्ता मैंने नहीं किया है कुछ भी, कॉलेज में कुछ खा लेंगे, कॉलेज में ही कुछ खा लेंगे, नॉट कॉलेज पे कुछ खा लेंगे। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है भाई साहब, रोड का ऐसा ही है, यहाँ ऐसा ही होता है। और फिर उसके वाल्मीकि जयंती आएगा, रोड बनेगा, और फिर रोड ऐसा हो जाएगा उसके 2-3 महीने के बाद। यहाँ पे ये कॉमन है, कोई नहीं, जैसा देश वैसा देश, हर जगह की अपनी अपनी बातें हैं। और चेहरा फूला फूला लग रहा है ना मेरा, ज़्यादा सो गई हूँ, कल थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, तो ज़्यादा आराम हो गया। मेरे साथ आ रहा है भाई साहब, डर भी लगता है, डरना नहीं है मेरा बाबा। और इस टाइम पहुँचती हूँ, मिलूँगी अगले क्लिप में। राम राम। स्टार्ट हो गई है और मैं अभी आ गई हूँ कॉलेज, जा रही हूँ अपने सीटिंग एरिया में, जो मेरा सीटिंग एरिया है। बैठूँगी, पसीना देखोगे, पसीना निकल रहा है यार, बहुत गर्मी की जाती है। बारिश भी हो रही है बट कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वैसे भी ध्यान रखती हूँ, शेड में हूँ फिर भी छाता, कुछ दूरी ऐसे ही चलेंगे, फिर छाता का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, तो ये देखो, ला 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 ला, यहाँ बारिश हो रही है। वाह भाई, ऐसे बारिश में चाय और गरम गरम पकौड़े, अच्छा लगता है सुबह सुबह से देखना। नाइस, देख सकते हो आप पूरा कॉलेज। पहुँच गए हूँ भाई साहब। अभी रुकना है मुझे 6 से 7 घंटा, पता नहीं कैसे रुकूंगी बट रुक जाऊंगी। देखते थोड़ा हटती हूँ, हल्की हल्की बारिश है बट नहीं भीगना मुझे, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है बहुत जल्दी वो भी। हाँ भाई साहब, मन नहीं कर रहा था आने को, पता है इतना अच्छा मौसम, कंटिन्यू बारिश हो रही है 3-4 दिन से, किसको मन करेगा कि मैं आऊँ, बट आना तो है ही ना। अटेंडेंस क्राइटेरिया पूरा नहीं हो पाएगा तो फिर बैठ नहीं पाएंगे एग्ज़ाम में। बस ठीक है, क्लास करते हैं, हम बाहर निकलूँगी तो मिलूँगी। बोर्ड है हमारी यूनिवर्सिटी की जान, दिखाऊँगी मैं आगे से कभी। अभी तो बारिश हो रही है ना, अदरवाइज़ पूरा स्क्रीन में पूरा
टूर दिखाते हैं ये लोग यूनिवर्सिटी का। बहुत ही खूबसूरत है। उधर हॉस्टल्स है, ये डिपार्टमेंट्स हैं। और मैं जान लग रही हूँ इधर जितने भी पीएचडी स्कॉलर्स हैं यूनिवर्सिटी के, सबका सिटिंग एरिया है। बस छम 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 वेदर। गुड इवनिंग जी। कॉलेज से आई, पढ़ाया और पढ़ा के उठी। खुद भी पढ़ना है, अभी खाना भी बनाना है और मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। आप लोगों को देख के लग रहा होगा ये कॉलेज जाने का नतीजा है। ये जो आँखों के नीचे, क्योंकि इतना प्रेशर हो जाता है। पहले तो 6-7 घंटा आप कॉलेज में दो, फिर आप आते हैं, फिर अपना जो भी है, मुझे क्या बोलूँ, टाइम तो उतना नहीं मिलता। फ्रेश होकर फिर बच्चों को पढ़ाती हूँ, फिर वो करने के बाद बट मुझे पसंद है पढ़ाना। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि आपका मतलब मेंटल हेल्थ बहुत सही रहता है अगर आप बच्चों से इंटरेक्ट करते हो। तो मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है। और उसके बाद फिर मेरे स्टूडेंट्स गए, फिर थोड़ा रेस्ट लिया, थोड़ा लेटी रही। अभी उठी हूँ, अब कुछ बनाऊंगी खाने का। और उसके बाद फिर अभी मुझे भी काम करना है, बहुत काम बाकी है। कल मेरी क्लास भी है, इंटरेक्शन क्लास है कल मैम के साथ, तो उनको काम भी दिखाना है। और मॉर्निंग में ही है, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। जो टाइम है मेरे पास रात भर का टाइम है। तो अभी कुछ पहले एकदम हिम्मत नहीं हो रहा है क्या बोलूँ, लेकिन फिर भी खाने का कुछ बनाऊंगी और फिर जैसा होता है फिर थोड़ा काम करूंगी अपना इधर का, जो मैम को कल मैं दिखा सकूं। और उसके बाद खा के काम करूंगी, उसके बाद फिर सोऊंगी। अभी बहुत काम रहता है, करना तो होगा ना। ऐसे कब तक चलेगा कि नहीं हो रहा, हो तो नहीं रहा, लेकिन करना पड़ेगा। हालत ख़राब है बट करनी पड़ेगी। पता है इसमें क्या होता है, इसमें फिर यही होता है ना कि फिर जब आप लैपटॉप खोलते हो और थोड़ा बहुत पढ़ते हो, फिर आप सो जाते हो और आपको पता भी नहीं चलता कि आप सो गए हो। तो ये बहुत ही घटिया है, क्योंकि इसमें फिर जब तक आप मन से नहीं सोते हो वो रिलैक्स भी नहीं लगता है, क्योंकि आप कब सो गए आपको पता नहीं है, कैसे सो गए। कभी बैठे बैठे ही सो जाती हूँ। तो ये तो मेरी बहुत बुरी आदत है, मैं बैठे बैठे सो जाती हूँ। मतलब मुझे एक वक्त ऐसा आता है ना जब मैं बहुत थक जाती हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता होता है, मैं बैठी हूँ और मैं सो जाती हूँ, लिटरली सो जाती हूँ बैठे बैठे। और जब तक मुझे कोई उठाए ना, मैं उठूँगी भी नहीं, ऐसा हो जाता है। मुझे समझ ही नहीं आता मैं बैठे बैठे सोई हूँ या फिर खुद ही बैठे बैठे सोई हूँ, तो गिर गई, सो गई, वैसा वाला हो जाता है। तो थोड़ा डिस्टर्बिंग होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जब आप उठो तो फिर बॉडी में पेन होता है, भाई साहब कैसे सो गए थे, तो वो लगता है। बट क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। पड़ा हुआ है सब, जो जो काम करना है वो सब का भी ऐसे ही रहता है मेरा बेड। देखते हैं अभी क्या बनाया जा सकता है जल्दी में। मैं सोच रही थी कि मैं वो बनाऊँ, क्या कहते हैं, गोभी का पराठा, क्योंकि गोभी था मेरे पास बट मेरे में हिम्मत नहीं है। तो बूंदी का रायता बना लेती हूँ, कुछ करना नहीं होगा उसके लिए इसलिए। और बूंदी का रायता और 2 रोटी बना लूँगी, जल्दी भी हो जाएगा। दैट्स इट। दूध है हमारे पास, थोड़ा कॉफ़ी पीऊँगी ताकि नींद पड़ जाए। बस ये 2-3 काम करने हैं, फटाफट कर लेती हूँ। उसके बाद थोड़ा पढ़ना है, पढ़ लेती हूँ। और मैं लेके आई हूँ भिंडी, आलू एंड प्यारा मतलब अमरूद, दही भी लाई हूँ। प्रसाद है, मतलब क्या बोलूँ मैं खाना भी नहीं खाती हूँ यार। मेरे को कुछ मतलब क्या ही बताऊँ मैं। टाइम है बट टाइम में मैं नहीं हूँ, कुछ सिस्टमेटिक नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। या अभी दिख गया तो मैं खा रही हूँ, मुझे दिखता भी नहीं, मैंने ही रखा है, मुझे पता भी नहीं होता क्या है क्या नहीं है।
भाई अकेले रहना ना रियली बहुत टफ थिंग है कि आप अकेले कहीं पे स्टे करो, ना आपके साथ कोई नहीं है, ना कोई बात करने वाला, आपको अपना सारा काम खुद करना है। जिनको लगता है ना कि वंदना काम नहीं करती है, तो आप लोग देख लो, वंदना बहुत काम करती है भाई। प्रॉपर सेटअप रखा है मैंने, खुद ही खाना बना के खाती हूँ, झाड़ू पोछा, बर्तन बासन, पढ़ाई पढ़ाना, सारा कुछ। देखो पूजा रूम भी है, यू कैन सी, सब कुछ करती हूँ। ये एक रूम है, वहाँ भी पूरा, थोड़ा सा मैसी इसलिए नहीं दिखा रही हूँ। और ये मेरा रूम है, देख सकते हो आप। यहाँ पे मेरा लड्डू हमेशा मेरे साथ होता है, देख रहे हो, मेरे बुक्स। ये थैला में क्या सोच रहे हैं, थैला में सारा डेटा है, मेरा डेटा, रिसर्च का डेटा। इसको मैंने एक्सेल में पुट करना अभी तक किया नहीं है मैंने, बताओ क्या ही बोलूँ मैं। भाई साहब टाइम ही नहीं हो रहा, ये करूँ कि वो करूँ। और ये दूसरा रूम है, बहुत मैसी है। मैसी मतलब क्या, कपड़े पड़े हैं, कबर्ड में डालना है मैंने। और ये आज का जो भी है, कॉलेज गई थी जो पहन के गई थी, फिर टाइम लगेगा। सी ये जो फ़ोटो है ना, ये मेरे भाई ने मुझे राखी में गिफ्ट किया था, एक राखी पे, जिसमें हम चारों हैं। और ये जो फ्लैग देख रहे हो आप, मतलब पतंग फ्लैग वाला, ये मेरे एक स्टूडेंट ने ला के दिया था। बाकी ये तो मैंने खुद लगाया है, ये कुशन रखने का मुझे बहुत शौक़ है। और ये आप जो देख रहे हो, ये कपड़े मैंने देने हैं किसी को, जो कि मैं अब नहीं पहनती हूँ, तो इधर करके रखा है। यू कैन सी मेरा कबर्ड। ये कपड़े तो फिर भी बहुत कम है, मैंने ये तो अभी जो यूज़ होने वो रखे हैं। ट्रॉली कपड़ा भर के मैंने रखा है अभी वो भी करना है मैंने, वो भी करना बाकी है कि कपड़े निकालने हैं और गर्म कपड़े, ठंड के कपड़े कबर्ड में डालने हैं, और बाकी सब हटा देना। कोशिश करूँगी, घर जाऊँगी धीरे धीरे कपड़े वपड़े लेके जाऊँ। बहुत सामान हो गया यार, लिटरली बहुत सामान हो गया है। आप देख रहे हो सारा कबर्ड भरा हुआ है सामान से। उधर भाई का कुछ सामान है, इधर मेरा सामान है, नीचे शूज़ वगैरह बहुत भरा हुआ है। ये देखो, ये एक रूम है। तो भाई मैं बहुत काम करती हूँ, और मुझे घर संवारने, सजाने और खाना बनाना, खाना खिलाना, पढ़ाई करना, पढ़ाना सब आता है। इतना सीख ली हूँ, और काफ़ी एक्सपीरियंस है हर एक चीज़ का, ज़िंदगी ने सिखा दिया। आज से नहीं, 6-7 साल हो गए मैं बाहर ही रह के पढ़ रही हूँ, कोई सपोर्ट नहीं, अकेले। पीजी में भी रही हूँ, फिर पीजी में रही हूँ, रूम लेके रही हूँ, हॉस्टल में रही हूँ, और अभी फाइनली अभी फ्लैट में रहना, तो सब देख लिया है। अब ये मत सोचिएगा कि मैं फैमिली साथ नहीं रहती हूँ या नहीं रही हूँ, ऑब्वियसली मैं फैमिली के साथ भी रहती हूँ जब यहाँ से जाती हूँ तो। बट हाँ, ये है कि एक लड़की को हर जगह मैनेज करना आना चाहिए, वो मुझे आता है, और आता है मुझे बहुत अच्छे से आता है। और ऐसा नहीं है कि अभी मैं रह रही हूँ, 6-7 साल हो गए मुझे ऐसे रहते हुए, तो मुझे ये चीज़ अच्छे से आता है, और कोई सीख के नहीं आता, मुझे एक्सपीरियंस होते गया और मैं सीखती गई। मुझे खाना बनाने भी नहीं आता था, बट टचवुड अभी उतना बना लेती हूँ कि अगले को खाना पसंद भी आ जाए और हम खाना भी खा लें, तो वैसा हो जाता है। और ऐसे भी जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जिया जाता है। जिया जाता है मतलब जीने के लिए ही खाते हैं ना हम, खाना है इसलिए अच्छे से जीना है ऐसा तो नहीं है ना, तो ठीक है ना। बाकी ठीक है, चलो बहुत बात हो गई, अब मैं बना लेती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लिप में। राम राम। देखो आती है मुझे बनाने, अब बोल रही हूँ आता है मुझे खाना बनाने, सॉरी, खा लेती हूँ मैं, ठीक है। बहुत हो गया यार, थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। मेरी मम्मी का कॉल आया था, मम्मी ने बोला कि पहले खा लो तुम, क्योंकि तुम थक चुकी हो। और फिर मैंने बताया मम्मी को कि मुझे दुख रहा है पाँव में,
जिस वजह से मैं बहुत थक जा रही हूँ, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत चलना होता है और मेरा पाँव पूरा ठीक हुआ नहीं है, इसलिए दर्द उठ जा रहा है बेल्ट लगाने के बावजूद। तो मम्मी कह रही है कि तुम पहले खाना खा लो। मैं मम्मी को कह रही हूँ मेरा आँख ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ कह रही पहले तू खाना खा लो और देखो काम कर पाती हो तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर सुबह अभी जल्दी सो जाना और सुबह जल्दी उठना, जल्दी सोएगी तो जल्दी उठेगी, फिर उसके बाद कर लेना। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं देखती हूँ जैसे होता है। और ये मेरा टर्टल है, मेरा प्यारा टर्टल है। मुझे ये सब सॉफ्ट टॉय बहुत पसंद है, बहुत पसंद है मुझे पर्सनली सॉफ्ट टॉय। मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होता है इन लोगों के साथ, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं होता है तो मैं इन सब से ही बातें कर लेती हूँ। और मेरा लड्डू भी है, तो बस खाते हैं, फिर देखते हैं अगर काम कर पाए तो कर पाएंगे, अदरवाइज़ सो जाएंगे, फिर सुबह उठ के जल्दी करेंगे। ओके, आप लोगों को अगर मेरा चैनल अच्छा लगता हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, मैं अभी कुछ खास कंटेंट दिखा नहीं पा रही हूँ कुछ वीडियोस में, कॉलेज के सिवा कुछ खास वैसा है नहीं, क्योंकि मैं कहीं घूमने भी नहीं जा पा रही हूँ। ऐसे जाते हैं हम लोग घूमने, हम और मेरा भाई दोनों जाते हैं, क्योंकि एक ब्रेक लेना तो ज़रूरी होता है जब आप थक जाते हो काम से। बट अभी पंजाब की स्थिति अच्छी नहीं है, यहाँ डेली बारिश हो रही है और बाढ़ का माहौल है, डेली अलर्ट पे है पंजाब। सो और यहाँ आसपास का जो भी घूमने का जगह है, जैसे हिमाचल हुआ तो लैंडस्लाइड वगैरह हो रहा है, तो अभी हर तरफ खतरा है, तो इसलिए घर पे रहना ज़्यादा सेफ़ है। इसलिए रूम पे रह रही हूँ, कॉलेज जाती हूँ, कॉलेज से आती हूँ, हर तरफ मतलब पानी ही पानी। मैं जल बोलने वाली थी, भरा पड़ा है एक्चुअली जलंधर। जलंधर इज़ एक्चुअली जल के अंदर। एक दिन भी बारिश होती है तो पूरा शहर भर जाता है। पता नहीं किस तरह से बना है ये शहर, बट इसी तरह का माहौल है। भाई साहब, बिजली कड़क रहा है, ये भी बारिश होगी। ठीक है, राम राम जी। आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। राम राम।